नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। पंचकुला नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी चुनावी खिलाड़ी चुनाव मैदान में आने को तैयार हैं और आज HBC न्यूज़ 18 पहुंचे हैं आशीष घर के पास, जो कि वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ने को तैयार हैं या नहीं है, ये उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आशीष घर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HBC न्यूज़ 18 में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इन्होंने जब पहला चुनाव लड़ा तो ये एक युवा, उस टाइम युवा पीढ़ी से चुनाव लड़ने वाले एक पहले जो हम नेता कह सकते हैं, जो इन्होंने चुनाव लड़ा था और 25 साल की उम्र में इन्होंने चुनाव लड़ा था। तब हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा और ये राजनीति में इन्होंने कैसे मैदान में उतरे, किन मुद्दों पर इन मैदान में उतरे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 25 साल का एक युवा था जब मैंने पहला चुनाव लड़ा और हालांकि मुझे राजनीति का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा अनुभव नहीं था। मैंने 20 सेक्टर उस समय बस रहा था, नया नया सेक्टर डेवलप हो रहा था, सोसाइटियों का सेक्टर था। सबसे अधिक आबादी अगर आज मैं बात करूं पंचकुला के अंदर किसी सेक्टर की तो 20 सेक्टर की है, जहां से 2 वार्ड अब की बार नगर निगम के बनाए गए हैं। उस समय 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ा तो सेक्टर में कुछ समस्याएं थी, जिनको देखते हुए ऐसी समस्याएं नए सेक्टर की थी, बहुत सेक्टर को डेवलपमेंट चाहिए थी, जिनके मुद्दों के ऊपर मैंने वो इलेक्शन लड़ा और बीजेपी ने मुझे समर्थन किया। बीजेपी पार्टी की तरफ से मैंने वो इलेक्शन लड़ा। तो आपने सबसे पहला चुनाव कब लड़ा था और कितनी जो है आपके पास जो वोट्स आपको जो जनता के द्वारा आपको मिली थी? मैंने सबसे पहला चुनाव 2008 में लड़ा और जो वोट थी मुझे मिली और मैंने जो डिफरेंस रहा, 300 से अधिक वोटों का मेरा डिफरेंस रहा था जीत का। उस समय के कदावर जो सेक्टर के लोग थे, यहाँ के रहने वाले थे, पुराने लोग थे, उनसे मैंने जीत के मैं आगे आया। लोगों ने एक युवा शक्ति के ऊपर भरोसा किया और जिस पर मैं खरा उतरा। तो अब के बार चुनावी रण में आप कितने तैयार हैं और आप किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे कि आप ये चाहेंगे कि जनता मुझ पर विश्वास करे आपके वार्ड की और मुझे जिताए? तो ऐसे कौन से मुद्दे जो हाइलाइट्स रहेंगे आपको जिताने के लिए? बिल्कुल पूरे तैयार हैं। आप लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से मैं तैयार हूँ इस चुनाव के लिए। हालांकि चुनाव मुझे उम्मीद थी कि चुनाव कुछ समय में हो जाएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव कुछ समय के लिए सरकार ने आगे बढ़ा दिए हैं। तो मुद्दे सेक्टर के अंदर अभी पीछे इलेक्शन जो था, जो यहाँ के पार्षद रहे हैं, सेक्टर के अंदर जितना बड़ा ये सेक्टर है और जितनी डेवलपमेंट की इसको ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ कार्य नहीं हुए। सेक्टर की अगर मैं सड़कों की बात करूँ, सेक्टर के मैं पार्कों की बात करूँ, सेक्टर के अंदर मैं सीवरेज निकासी की बात करूं, सेक्टर के अंदर मैं ट्रैफिक समस्या की बात करूं, सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं पानी की व्यवस्था की बात करूं, सेक्टर के अंदर हाई राइजिंग सोसाइटीज़ हैं जो 18-18, 20-20 मंजिल तक यहाँ पे सोसाइटी बनी हुई है। अगर मैं फायर ब्रिगेड की बात करूं, सेफ्टी पॉइंट की बात करूं, तो इस तरह की बहुत सेक्टर के अंदर समस्याएँ हैं जो आज भी मुँह आकर किसी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही हैं जो उन समस्याओं का समाधान कर सके। और पीछे जब मैं MC रहा तो पब्लिक के बीच में रहा, लोगों के साथ रहा, लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला और जो भी समस्याएं थी हमने उस समय दूर करने की कोशिश की या उनके लिए हमने लड़ाई लड़ी। आप देखेंगे कि सेक्टर 20 के अंदर निकासी के अंदर एक पुल जो नेशनल हाईवे द्वारा बनाया गया है, उस पुल की वजह से सेक्टर 20 में एक ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से बन चुकी है। उसका समाधान हमने करना है, उसकी लड़ाई हमने लड़नी है। उसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार से लड़ाई लड़ें और उस समस्या का समाधान करें ताकि 20 सेक्टर के लोग एक पिंजरे में बंद होकर ना रहें, एक खुला जीवन यापन कर सकें। यानी आपने कमर कस ली और आप पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, कमर तो पहले ही कसी हुई थी। जब 2008 में लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, कमर तो उसी दिन कस ली थी। तो एक चुनावी राजनीतिक व्यक्ति मैं बना और राजनीतिक व्यक्ति होने के बाद तो कमर से पट्टा खुलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आप एक युवा थे, जब आपने 25 साल के थे जब आपने पहला चुनाव लड़ा, तो ऐसे में आप युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे राजनीति में, जैसे जिनकी दिलचस्पी होती है? तो क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति के लिए अनुभव चाहिए। अब हमने देखा कि आप
आपकी 25 साल एज कुछ भी नहीं होती है, उस समय जो युवा है वो अपने करियर के लिए फोकस कर रहा होता है, अपने करियर को बना रहा होता है। तो ऐसे में युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं 25 साल का युवा बना तो मुझे कोई अनुभव नहीं था। उस अनुभव का ना होना और उसको अनुभव में बदलना ही एक मेरी ताकत रही है। मैंने लोगों की समस्याओं को जाना, उन समस्याओं को किस तरीके से आगे लेके जाना है, किस तरीके से उनको पेश करना है, किस दफ्तर में जाना है, किस दफ्तर में मिलना है, डीसी से मिलना है या एमसी दफ्तर के कार्य हैं वहाँ पे जाना है। तो ये एक समस्या मुझे भी सहन करनी पड़ी। लेकिन मैं अपने युवा दोस्तों को कहूँगा, राजनीति सेवा का केंद्र है। इसको सेवा भाव से करके देखिए, आपको आनंद आएगा और बहुत कुछ ऐसा चीज़ इसमें आपको मिलेंगी जो जीवन के अंदर सीखने को मिलेंगी, जो आपके जीवन के संघर्ष को बहुत ही आसान बना देंगी। तो मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि पहली बार ऐसा है कि जब जनता खुद स्वयं चुनाव करके मेयर को चुनेगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब की बार जनता मेयर को डायरेक्ट चुनने जा रही है। ये एक नया अनुभव रहेगा हम सबके लिए। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस अनुभव का हमें आनंद लेना चाहिए। जनता के मन में कई बार ये रहते थे कि एमसी इकट्ठे होकर किसको बनाएंगे, खरीद फरोख्त भी रहती थी कुछ इस टाइप के, जबकि सवाल जनता के मन में रहते थे कि सही व्यक्ति हमारा मेयर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टी का अब जनता के मन में मैं नहीं समझता कि कोई इस प्रकार का कोई सवाल रहेगा। जिसे भी जनता चाहेगी उस सीट के ऊपर बिठाएगी और वो चुन के आएगा और जनता की सेवा करेगा। तो ये थे हमारे साथ आशीष गर्ग जी, जो कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आशीष गर्ग जो हैं वार्ड नंबर 14 के लिए कितने तैयार हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बने रहिए HBC न्यूज़ 18 के साथ। HBC न्यूज़ 18 के फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।